बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के मेथड मैंने आपको बताए थे, ठीक है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट को फाइंड किया था। आज एक्सरसाइज 4 है, हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो नंबर गिवन है 21,168, इस नंबर के हमने फैक्टर फाइंड करने हैं और हमने ये बताना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम इसके साथ डिवाइड करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 21,168 के हम फैक्टर बनाते हैं। तो इस फैक्टर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जो आपने खुद पहले सॉल्व करना है, तो जो उसके फैक्टर बनते हैं वो 2 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 7 2 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम स्क्वायर्स की फॉर्म लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और 3 अकेला रह जाएगा और 7 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 सिंगल है। फिर हम स्क्वायर जो है तमाम इकट्ठा एक साइड लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये 2 मल्टीप्लाई 2 3 और 7 इसको होल स्क्वायर लेते हैं और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब ये 3 जो है वो एक लोएस्ट नंबर है जिसको हम इसके साथ डिवाइड करें तो हम जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या है, लोएस्ट नंबर है 21,168 का, जिसके साथ हम डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट टू पॉजिटिव नंबर इज 15,876 एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन की गिवन ये है कि दो नंबर्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 15,876, ठीक है। और उन दो नंबर में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 9 टाइम्स ग्रेटर है। हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। एक में उनको प्रोडक्ट में गिवन है और सेकंड हमें ये बताया गया कि उनमें से एक नंबर है वो 9 टाइम्स दूसरे नंबर से ग्रेटर करना है। तो सबसे पहले हम सपोजिशन करते हैं, लेट एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्स एंड वाई दो पॉजिटिव नंबर थे और एक्स हमारे पास वाई से ग्रेटर देना है। तो एक्स वाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि उनका प्रोडक्ट 15,876 के बराबर है, तो एक्स वाई लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम दूसरी कंडीशन क्या आती है कि एक्स हमने कहा था कि वो पहला नंबर दूसरे से 9 टाइम ग्रेटर है, तो एक्स इक्वल टू 9 वाई आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 है, 9 में प्लस इधर है तो ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 9y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो किस तरह कि जो y इधर पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x हमारे पास आ जाएगा 15,876 डिवाइड बाय y। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 15,876 डिवाइड बाय y माइनस 9y इक्वल टू 0। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम लेंगे तो वो क्या होता है, इसके नीचे एलसीएम y आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15,876 एज इट इज आ जाएगा और माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो y नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था वो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी रिजल्ट क्या बचेगा, 15,876 माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 9y स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम जाके इसको प्लस कर देंगे, 15,876 इक्वल टू 9y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसकी y की वैल्यू चाहिए, तो ये 9 जो हम एक्स्ट्रा इधर मौजूद है तो ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ जाके हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1764 आ जाएगा और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 42, ठीक है। तो एक नंबर हमारे पास 42 आ गया। जब हम इसको कंडीशन में पुट करते हैं सेकंड x को मालूम करने के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा 374, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो कौन से थे, 42 और 372, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई, दोबारा मैं आपको बताता चलूँ। दो नंबर्स थे, उनका प्रोडक्ट इसके बराबर था 15,876 के, एक नंबर दूसरे नंबर से 9 टाइम ग्रेटर है। हमने इस इक्वेशन को पहले सॉल्व किया, x माइनस 9y इक्वल टू 0 लिख दिया। फिर हमने इस इक्वेशन में हमने x वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई और इससे हमने 9 को वहाँ पे डिवाइड करके y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई और हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेके हमने y का आंसर निकाल लिया और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 इसमें 2 में पुट करके हमने x का आंसर भी निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24, ठीक है। हमने सबसे लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है कि जो मुकम्मल डिविजिबल हो 12 के साथ, 16 के साथ, 20 के साथ और 24 के साथ। पहले हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 12 का एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इस तरह 16 के फैक्टर 20 और 24 के भी। जो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कॉमन होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम 2 आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 240 के बराबर है, ठीक है।
अब जो एलसीएम है 240, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास दो और भी नंबर है 3 और 5, ठीक है। उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 होता है, 15 को हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या है 3600, ठीक है। तो 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है और जो कंप्लीट डिविजिबल भी है, डिवाइड हो सकता है 12, 16, 20 और 24 के साथ, ठीक है। और इसका जो 36 है तो स्क्वायर इनकी स्क्वायर वो 60 का। Therefore the lowest perfect square that is divisible by 12, 16, 20 and 24 is 3600 हो गया, ठीक है। The sum of the square of two positive whole number is 794 if one number is 13 find out, ठीक है। हमारे पास दो नंबर हैं, उनके जो स्क्वायर करके हम उनका सम करें तो उसका रिजल्ट 794 आता है। उनसे अगर एक नंबर 13 और दूसरे नंबर का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम दोबारा से पोजीशन करते हैं, लेट हमारे पास 2 नंबर x एंड y है रिस्पेक्टिवली। x हमारे पास 13 है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंडीशन क्या थी कि दोनों जो दो नंबर्स के हैं उनका स्क्वायर करें और उनका आपस में सम करें तो रिजल्ट 794 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 794, एस की वैल्यू हम पुट करते हैं 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 794, तो 13 स्क्वायर 169 होता है प्लस वाई स्क्वायर 794। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, 794 माइनस 169 तो ये इक्वल होता है 625 के, ठीक है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हमने y की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर के हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो y हमारे पास क्या है y बराबर 625 स्क्वायर रूट और इसका आंसर क्या था 25, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड दूसरा नंबर था वो क्या था 25। एक गार्डन विद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन विद 5770 प्लांट्स was to arrange them so that the number of rows of plant equal to the number of plants in each row, ठीक है। When he discovered that the number of plants short by 6 find the number of row the gardener wants to make, ठीक है। वो कहते हैं गार्डन का एक बागवान है जिसके पास 5770 प्लांट्स हैं और वो उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि हर रो में इक्वल प्लांट्स हो, ठीक है। और जब वो लास्ट में देखता है कि उसकी जो रोज हैं उनमें से एक रो में से हमारे पास जो 6 प्लांट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो आपने बताना कि इसकी कितनी नंबर ऑफ रोज बनती हैं 5770 के अंदर, ठीक है। वो ट्राइंग टू फाइंड द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नंबर बट द नंबर वी हैव 6 लेस देन द स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्योंकि वो क्या उसने देखा था कि उसने हर रो के अंदर इक्वल प्लांट्स लगाया लेकिन लास्ट में क्या था 6 कम हो रहे थे, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और जब इसको ऐड करके हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 76 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो 76 इसका आंसर है स्क्वायर रूट, ये 76 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर वापस क्या आता है 76 आ जाता है, ठीक है। अगर उसने 76 रोज बनाए तब जाके वो उसके जो 76 रोज के अंदर ये 5770 इक्वल प्लांट्स वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या इक्वल लगा सकता है। बाकी जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की मीनिंग है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और घर में खुद प्रैक्टिस करते रहना है इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। खुदा हाफिज़।